और आपको अब भोपाल से बड़ी खबर बता देते हैं। भोपाल में पीएफआई सदस्यों को 7 दिन की रिमांड मिली है। पीएफआई सदस्यों की ये 7 दिन की रिमांड एनआईए को मिली है। एनआईए को कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मिली है। 30 सितंबर तक ये रिमांड अब पर रहेंगे। दरअसल पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर एनआईए की छापेमारी और उसके बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से इंदौर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं एक गिरफ्तारी उज्जैन से हुई है। अब 7 दिन की रिमांड पीएफआई के इन सदस्यों की, इन कार्यकर्ताओं की अब एनआईए को मिली है। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। जितेंद्र बताइए, कोर्ट में 7 दिन की रिमांड फिलहाल दी गई है एनआईए को। बिल्कुल, देखिए एनआईए ने यहाँ पर एक पिटीशन फाइल की थी और जो रिमांड है वो मांगी थी। पीएफआई के जो सदस्य पकड़ा गए हैं उनकी रिमांड मांगी थी, क्योंकि एनआईए का ऐसा मानना है कि उसे और भी कई खुलासे हैं वो पीएफआई के सदस्यों से हो सकते हैं और इसके लिए उसको रिमांड की जरूरत है। 30 दिन की यानी कि 7 दिन की जो पुलिस रिमांड है वो एनआईए ने खुद मांगी थी और यहाँ पर कोर्ट ने उस अर्जी को मंजूर किया और 7 दिन की जो पुलिस रिमांड है वो दी गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इंदौर से अब्दुल करीम, मोहम्मद खालिद और जावेद को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। इसके अलावा उज्जैन से मोहम्मद जमील को गिरफ्तार किया था। इन चारों को ही जब आज एनआईए ने विशेष अदालत में, जो कि एनआईए की कोर्ट है, वहां पर जैसे ही पेश किया, उसके बाद इनकी जो पिटीशन थी वो लगाई गई थी। हालांकि इनके जो वकील हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, जो कि पीएफआई की तरफ से आए थे। उन्होंने रिमांड पर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन उस आपत्ति को खारिज किया गया और एटीएस को 7 दिन की रिमांड दी गई। न्यूज स्टेट के माइक पर पीएफआई के सदस्य ने जरूर कहा है कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, ये सारे आरोप गलत हैं। हालांकि एनआईए को ऐसा मानना है कि अभी और भी ज्यादा जो कड़ी पूछताछ है वो इस पूरे मामले में हो सकती है और जब पूछताछ होगी तो उस पूछताछ में ऐसे कई खुलासे हैं जो हो सकते हैं और यही वजह है कि एनआईए लगातार इन आतंकियों के, इन पीएफआई के सदस्यों पर अपनी जो नजर है वो बनाए रखी थी। हमने देखा था कि पूरे देश के अंदर किस प्रकार से जो छापेमार कार्रवाई है वो की गई थी। अलग अलग राज्यों से पीएफआई के जो सदस्य है उनको गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश से भी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, इंदौर और उज्जैन से। उसके बाद पीएफआई के सदस्यों को आज जो विशेष अदालत है वहां पर पेश किया गया, जिसके बाद उनकी जो रिमांड थी वो मांगी गई थी और जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 7 दिन की रिमांड दी है। अब ऐसे में देखना होगा कि इन 7 दिनों के अंदर और क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एटीएस जो एनआईए है उसका ऐसा मानना है कि कई और भी ऐसे साहित्य जो कि अभी शुरुआती दौर में मिले थे और जो जितेंद्र अभी एनआईए की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ कहा गया अपने पिटीशन में, क्या कुछ सबूत रखे गए? देखिए, एनआईए ने इनके पास से मिले दस्तावेज, इनके पास से मिले जो साहित्य थे उसको कोर्ट में पेश किया, जिसमें कहीं ना कहीं जो भड़काने वाले साहित्य थे वो बताए गए हैं। साथ ही साथ जो ट्रांजैक्शन निकल कर आया है उस ट्रांजैक्शन को लेकर, जो कि जो बैंक का ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर साथ में पेश किया गया था। साथ ही साथ जो एनआईए है, एनआईए ने ये भी बताया था कि जिस प्रकार से यहाँ पर करीब युवाओं के खाते में 7,000 से 40,000 रुपए तक डाले जाते थे और प्रचार प्रसार के लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी। तो तमाम जो तथ्य थे वो एनआईए ने कोर्ट के सामने रखे थे। कोर्ट ने इन तमाम सबूतों के आधार पर पूरी तरीके से सुनवाई हुई। हालांकि जो विद्युत का कनेक्शन था, वो लाइट का कनेक्शन थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था, जिसके बाद जो सुनवाई आधे घंटे डिले हुई। लेकिन जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, ये तमाम जो सबूत पेश किए थे एनआईए ने, उन तमाम सबूतों पर फोकस किया कोर्ट ने और उसके बाद जो 7 दिन की रिमांड है उसको मुकर्रर किया। ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब एनआईए कोर्ट की तरफ से अब रिमांड मिल गई है। 7 दिन की रिमांड पर ये पीएफआई के सदस्य हैं। अब पूछताछ में और क्या बड़े खुलासे होते हैं, देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लगातार माफियाओं और अपराधियों पर नकेल कस रही है। सरकार जमीन से माफियाओं का कब्जा हटा रही है। ऐसे में अब सरकार ने माफियाओं से खाली कराई गई सरकारी जमीन पर स्वराज कॉलोनी के निर्माण का मन बनाया है, जिसमें